हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज देखेंगे हमने कहाँ पे ट्रेड लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, निफ्टी में कल के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए, मेरा क्या व्यू रहेगा और कहाँ पर इम्पोर्टेंट जोन है जहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ सकता है। अगर मार्केट कल गैप अप होता है तो हमें क्या करना होगा, अगर होता है तो कहाँ तक हो सकता है और उसके बाद रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए कहाँ पर बन सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे ग्लोबल मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो वॉर का फियर था वो निकल चुका है दोस्तों। उसकी वजह से मार्केट ने हमें एक अच्छे खासी रिकवरी भी दिखाई देने लगी है। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी अभी 87 पॉइंट अप है, लेकिन अगर देखते हैं रात में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ वगैरह आती है तो उस पर ध्यान होगा। उसके बाद यूरोपियन मार्केट में भी हमें रिकवरी देखने को मिली, जो कि वॉर के न्यूज़ की वजह से मार्केट डाउन गया था और रिकवर होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। एशियन मार्केट में भी हमारे मार्केट जैसे थोड़ी हमें रिकवरी देखने को मिली है। तो हमारे लिए अब क्या प्लान होना चाहिए, अगर आप देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन कहाँ पर है। उससे पहले देख लेते कि हमने जो यहाँ पे ट्रेड लिए थे आज, वहाँ पर हमें क्या हुआ है। तो सबसे पहले जो मैंने ट्रेड लिया था आज, थोड़ा 2-3 ट्रेड ज़्यादा हो चुके हैं तो स्ट्रिक्ट टू रूल्स। लेकिन आज क्या था कि मार्केट में अपसाइड रैली कंफर्म थी तो मार्केट में थोड़ा रिस्क लेना बनता था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के आवर में ही एक हमें यहाँ पर ट्रेड मिल चुका था। और उसके बाद आप यहाँ पे देखो तो मार्केट यहाँ पे नीचे आया, उस टाइम में हमारा एसएल चला गया। स्टार्टिंग में एक एसएल जाने के बाद जब मार्केट ने फिर से इस हाई को ब्रेक किया तो हमने री एंट्री की और मार्केट ने हमें एक छोटा सा डिसेंट सा प्रॉफिट दिया। लेकिन निफ्टी से अच्छा मुझे बैंक निफ्टी में पोजीशन अच्छी मिली। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें आज 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में हमें करीब 11,000 का प्रॉफिट हुआ है। जब निफ्टी नीचे आया सडनली स्टार्टिंग के आवर में तो यहाँ पे हमारा एक एसएल गया और फिर हमने थोड़ा रिकवरी भी की है दोस्तों। ये जो सेकेंडली ट्रेड है ये मार्केट क्लोजिंग टाइम के वक्त लिया था, लेकिन उसमें भी हमें एक छोटा सा लॉस है, यानी कि एसएल देखिए निकलना पड़ा। ओवरऑल हमें आज 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। ये जो चीज़ें है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा और आप इसे एजुकेशन पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। हम कोई भी टिप वगैरह कुछ देते नहीं है, तो हमारा कोई टेलीग्राम चैनल भी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हम सिर्फ बिलीव रखते हैं हमारे एनालिसिस पे और हमारे सपोर्ट रजिस्टर्स के टेक्निकल एनालिसिस पे। अगर न्यूज़ की बात करें तो परसों यानी कल शायद फेड की मीटिंग है, तो उस पर भी परसों रात को यानी कि बुधवार के रात को फेड की मीटिंग है, तो उस पर भी नज़र ज़रूर रखिएगा। अगर लेवल की बात करें तो मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 25,100 से लेके 25,050 तक। ये मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट इस लेवल को निकलता है, अगर ये लेवल कहाँ पे आता है तो यहाँ पे आता है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है तो मेरे लिए स्टार्टिंग में सेलिंग आ सकती है, जो कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है इस लेवल के पास तो मैं स्टार्टिंग में सेलिंग के बारे में सोचूंगा, जो कि मेरा प्लान मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस तक आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुला तो फ्लैट खुलने के बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जा सकता है अप टू 25,050 तक। उसके बाद मार्केट फिर 25,100 भी आने की कोशिश कर सकता है। अगर फ्लैट खुलने के बाद मार्केट ने 24,900 ब्रेक कर दिया तो डाउन साइड में एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है, जो कि मार्केट को फर्स्टली 800 तक लाने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद 750 हमारा फाइनल टारगेट होगा। डाउन साइड में ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं है, क्योंकि डाउन साइड में हमें अच्छे खासे सपोर्ट देखने को मिलने वाले हैं। अगर मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 24,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। और अप साइड में अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद 25,100 को ब्रेक करता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा अप साइड में, क्योंकि अप साइड में अच्छा खासा रेजिस्टेंस बिल्डअप हुआ है। इसलिए अगर मार्केट फ्लैट खुले यही कही तो अप साइड के लिए प्लान कीजिएगा अप टू 50, उसके बाद 100 तक। अगर मार्केट
यही कहीं फ्लैट खुला, उसके बाद नीचे आया और यहाँ से फिर से मार्केट 25,100 को ब्रेक करता है तो अप साइड में प्लान करूँगा और मेरा टारगेट फिर लेफ्ट टाइम हाई हो सकता है। तो फिर चलो मिलते हैं कल, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।